नमस्कार, मैं पूनम बौद्ध, आप देख रहे हैं डीपीएस न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, आज फिलहाल 1 अक्टूबर के दिन आज की तस्वीरें हम बीड़ फार्म के आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां पर चमार रेजिमेंट स्मारक का अनावरण करने का आज दिन था और यहां पर जो स्मारक है वो बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अभी फिलहाल सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन उससे पहले हम आपको प्रोग्राम कार्यक्रम जो है शुरू होने से पहले एक बार यहाँ की जो पूरी तैयारियाँ हैं, कार्यक्रम की जो तैयारियाँ हैं, उन तैयारियों को दिखाते हैं कि यहाँ पर जो चमार रेजिमेंट स्मारक है उसका उद्घाटन करने वाले हैं। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। और जो आज पंडाल लगाया गया है बीड़ फार्म में, जो कार्यक्रम की तैयारियां की गई है, उन तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। ये तस्वीरें एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी, साइड में एक बार ऊपर की तरफ कर दीजिए, जहां पर जो चमार रेजिमेंट स्मारक है वो स्मारक की पूरी तस्वीरें हम अगर आपको दिखाएं तो वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है और आज इसके उद्घाटन के लिए कार्यक्रम होना है। तो इस कार्यक्रम की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाने के लिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो तस्वीरें थी आपकी चमार रेजिमेंट स्मारक की, और अब जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, आज उद्घाटन का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के दौरान जो यहाँ पर तैयारियां हो चुकी है वो तैयारियां हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और जितने भी साथी बाहर बैठे हैं सभी झंडा लेकर आ जाएं। तो शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की पंडाल की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों को दिखाने की। तो एक बार उस तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर व जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन सभी महापुरुषों की जो जीवनी है या जो किताबें हैं या जो भी अन्य चीजें जो होती हैं उनकी एक बार यहाँ पर आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। उस तरफ घुमा दीजिए कैमरा। वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें यहाँ पर तैयारियों के दौरान ये सभी तस्वीरें, जहाँ पर काफी सारी बुक्स भी रखी हैं और हमारे सभी महापुरुषों की यहाँ पर तस्वीरें भी हैं। तो अब दूसरी तरफ पंडाल की तरफ आते हैं। उस पंडाल की तरफ की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, सबसे पहले बात करेंगे जो पंडाल लगाया गया है जिस जगह में, काफी बड़ा जो है यहाँ पर कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि अभी पब्लिक जो है आना शुरू नहीं हुई है। लेकिन अगर कार्यक्रम की तैयारियों की पंडाल की हम तस्वीरें दिखाएं तो काफी ज्यादा जगह पे यहाँ पर ये पंडाल लगाया गया है, और इसको देखकर ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि यहाँ काफी भारी मात्रा में, काफी भारी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं। अब हम चलते हैं स्टेज की तरफ। जो मंच लगाया गया है, जो मंच लगाया गया है उस मंच की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अभी तक पंडाल की सभी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है, और यहाँ जो तैयारियां हैं काफी अच्छी तरीके से और काफी भारी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं, क्योंकि आज चमार रेजिमेंट स्मारक का जो उद्घाटन है, अनावरण दिवस कार्यक्रम है, काफी खुशहाल मौके पर हम लोग पहुंचे हैं और काफी खुशियां यहाँ पर लोगों के मन में, जो फिलहाल लोग मौजूद है उनके मन में, उनके चेहरों पे हम आपको दिखा सकते हैं। और अभी जो जनता जुड़नी है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी जो बात करते हैं कार्यक्रम की तैयारियों की, वो तैयारियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मंच की तरफ आते हैं। तो मंच की तरफ आप संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, इनकी तस्वीर आप देख सकते हैं, इनकी प्रतिमा लगाई गई है जो शुरुआत करते हैं। और दूसरी तरफ जो मंच की अगर हम बात करें तो मंच की एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा दें, जहां यहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए हैं, या आज जो चमार रेजिमेंट स्मारक का जो अनावरण दिवस है वो अनावरण करने की पूरी कार्यक्रम की पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। उसमें ये जो मंच है, मंच की तस्वीरें हमने दिखाई, काफ़ी आलीशान तैयारी जो यहाँ पर इस कार्यक्रम की गई है। तो फिलहाल ये थी आज के जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत और उसकी तैयारियों की पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो अगला जो प्रोग्राम होगा, जैसे ही यहाँ पर लोग जुड़ना इकट्ठे होंगे, जिन को इनवाइट कर रखा है, और आप लोगों को भी इनवाइट करते हैं कि अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर आमंत्रित हैं और यहाँ पर जरूर आने का कष्ट करें। तो आगे की जो भी तस्वीरें होंगी, कार्यक्रम की जो भी तस्वीरें होगी, बहुत जल्द हम आपको दिखाएंगे। यहाँ जब आपको पंडाल की पूरी तस्वीरें हमने आपको दिखाई, तो चमार रेजिमेंट जो स्मारक है उसका अनावरण दिवस के मौके पर इनके इतिहास के बारे में जानने की मैं पहले तो आपको चमार रेजिमेंट की स्थापना के बारे में बताना चाहूँगा जी। 1939 से लेकर के और 2 सितंबर 1945 तक, 39 से लेके 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार में 2 खेमे थे। एक तरफ तो मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र में आपके इंग्लैंड, रसिया और अमेरिका थे।
दूसरी जो ध्रुव थी, दूसरी जो पार्टी थी, उसके अंदर जापान, जर्मनी और फ्रांस थे। जी तो पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए दोनों के अंदर लड़ाई शुरू हुई। और लड़ाई वहाँ से शुरू हुई जब हिटलर ने हॉलैंड के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। बटते बटते वो लड़ाई चलती रही 1939 की। अब आखिर में आकर के क्या होता है, 1943 के शुरुआत में जी जो इंडिया के गवर्नर जनरल उस टाइम पर थे, लॉर्ड लिंगो, उन्होंने ये देखा कि वायुसेना और जल सेना, 3 प्रकार की सेना होती है। उसमें तो अमेरिकन आर्मी के नेतृत्व में जापान के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, जी लेकिन जो लड़ाई के ऊपर जो मैदानी लड़ाई थी उसके ऊपर कौन सी कौन करे। अब वर्मा के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया जापान की फौज ने। और इंडिया की तरफ जब आगे बढ़ रहे थे तो उसमें एक सर्वे करवाया गया जिसके अंदर ये पाया गया कि पूरे देश के अंदर ऐसी कौन सी कौम है जो भूखा रह के भी लड़ाई लड़ सकती है। तो उस कमेटी की रिपोर्ट ने ये दिया कि जो चमार कौम है उस देश के अंदर, वो भूखे रह करके भी लड़ सकती है। तो तुरंत जनवरी और फरवरी के अंदर पूरे देश के अंदर सर्वे करके चमार रेजिमेंट के नाम से, जो कि इन्फेंट्री जिसको फौज कहते हैं, फौज मतलब जो जमीन पर लड़ती है वो इन्फेंट्री कहलाती है, उसको एकदम सर्वे कर करके एक कॉल दी गई कि इसमें भर्ती किया जाए। तो 1 मार्च 1943 को चमार रेजिमेंट की स्थापना पूरे देश के अंदर हो गई और ये लड़ाई के अंदर उतार दी। तो लड़ाई को उतारते ही बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर, कोहिमा के अंदर, नागालैंड के अंदर, लामो के अंदर, इस प्रकार से 8-9 मोर्चों पर जम के लड़ाई हुई। उस जम के लड़ाई के अंदर चमार योद्धाओं ने भूखे रह करके भी वहाँ पर लड़ाई लड़ी और जो पूरे बर्मा के ऊपर जापान की फौज का कब्जा हो चुका था उसको लगातार 1.5 महीने लड़ करके उनको पछाड़ दिया और खाली करा दिया। खाली करने के बाद जमीनी लड़ाई के ऊपर जब ये जो राष्ट्र मित्र के दल थे वो जीत की तरफ बढ़ गए और आखिर में आकर के तो लास्ट स्टेज 1945 में आई। तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी उसके ऊपर बम गिरा दिए। बम गिराते ही जमीनी मोर्चा चमार रेजिमेंट ने लिया, हवाई मोर्चा अमेरिका ने लिया और आखिर में आकर के ये फतेह जो है, ये जीत जो हुई, ये जो मित्र राष्ट्र देश थे उनकी हुई जिनके साथ चमार रेजिमेंट थी। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब चमार योद्धाओं ने भर्तियाँ की तो चमार समाज ने, चमार योद्धाओं ने शर्त रख दी थी कि इस लड़ाई के अंदर हम अंग्रेजों का साथ दे देते हैं, लेकिन जब भी ये लड़ाई जीती जाएगी तो आप हमारे देश को आज़ादी दोगे। तो 2 सितंबर 1945 को लड़ाई जीत ली। जीते चमार योद्धाओं ने कहा कि आप हमारे देश को आज़ादी दो। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, जो आज राष्ट्रपति होते हैं, गवर्नर जनरल थे A.P. वोवल, उस तक बात पहुंची। तो अंग्रेज ये चाहते थे कि दुश्मन से ही दुश्मन को मरवाया जाए। उसी समय उन्होंने चमार रेजिमेंट को कहा कि आपको आज़ादी की बात बाद में होगी, पहले जो सुभाष चंद्र बोस की INA है रंगून में, आप उस पर अटैक मारो, उनको खत्म करके आओ तो आपको दे देंगे। तो उसी टाइम पर जो चमार रेजिमेंट के कैप्टन थे, कैप्टन मोहनलाल जी, उन्होंने बगावत कर दी। कहते जी हम विदेशियों से लड़ने के लिए हैं, हम चमार समाज का व्यक्ति, बहुत से लोग INA में थे, हरियाणा के बहुत से जवान, पंजाब के, यूपी, उत्तराखंड, ये झारखंड, सब के सब लोग जो है ना ये उसमें INA में थे। तो कैप्टन मोहनलाल जी ने कहा कि हम किसी भी सूरत के अंदर अपने भाइयों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। एक मैडम मैं कड़वी बात आपको बता दूं कि सत्ता के खिलाफ आज तक फौज ने 2 बार बगावत की है, सिर्फ 2 बार। आप 5000 साल का इतिहास उठा लो, 2 बार बगावत हुई है। एक बार चमारों ने की है, चमार रेजिमेंट ने अंग्रेजों के खिलाफ कि हम अपने भाइयों को नहीं मारेंगे और शर्त के अनुसार, वादे के अनुसार आप हमें आज़ादी दो, एक बार। दूसरी जो बगावत हुई है वो 2 जून 1984 को हुई है, वो सिख रेजिमेंट ने की थी। जब उस समय की सरकार ने यह कहा भी अकाल तख्त हरमिंदर साहब पर अटैक मारो, वहाँ से भंडरावाले को निकालना है और उसके साथियों को निकालना है। तो सिखों ने, सिख रेजिमेंट ने यह कहा हम अपने भाइयों पर, सिखों पर अटैक नहीं करेंगे। तो इसी पर ये 5000 साल के इतिहास में 2 बार फौज की बगावत है पूरी दुनिया के अंदर। जब चमार रेजिमेंट ने मना कर दिया मोहनलाल जी के नेतृत्व में, अपने भाइयों को अटैक नहीं करेंगे, हमें आप आज़ादी दो, और बहुत से जवान भगोड़े होकर के चमार रेजिमेंट INA में शामिल होकर के बहुत से सैकड़ों लोगों को उसी टाइम पर अरेस्ट कर लिया और 40 को मौके पर अंग्रेजी फौज ने भागतों को मारा और उसके बाद सजाएं करी। 4.5 साल सजाएं काट करके कोई 47 में, कोई 48 में आए। नेहरू जी ने उसके बाद जो संज्ञान मामला आया तो उन्होंने ये छोड़ दिया, उन सबको छोड़ दिया। दुख की बात है कि उनको क्रांतिकारियों का दर्जा नहीं मिला, नंबर 1। नंबर 2, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ना ही उनको किसी प्रकार की पेंशन मिली। ये बात हमारे चमार समाज के इतिहास के अंदर एक बार अंग्रेजों ने यह तय किया था कि मार्शल को हम डिसाइड करो,
मार्शल कौम का मतलब यह है कि जो जमीन के ऊपर फौज में लड़ाई लड़ सकता है वो कौन सी इंडिया के अंदर कौम है। उस कमेटी ने वो 1765 के अंदर ये रिपोर्ट आई थी, उसके अंदर जो कौम बताई मार्शल कौम कौन कौन सी है, तो उसके अंदर एक जाट को बताया, एक ठाकुर को बताया जिसको आप राजपूत कह लीजिए, तीसरा सिखों को बताया। लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना। जब भीमे कोरेगांव की लड़ाई हुई, जब महार योद्धा चमार योद्धा 500 थे और पेशवा बाजीराव द्वितीय 28,000 थे। उस 7 दिन की लड़ाई में 5,000 चमार और मारों ने 28,000 को साफ किया और लड़ाई जीती हो। तो उसी प्रकार से चमार रेजिमेंट ने भी सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर तो फौज की जो लड़ाई थी उसमें फतेह हासिल की है। तो हम मुझे गर्व है और ये आज इस मौके पर ये मांग है कि भारत सरकार चमार रेजिमेंट को बहाल करे। देखिए स्पष्ट बात यह है कि कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग ये कहते हैं कि आप जो है कास्ट के नाम पर मिलिट्री क्यों बनाते हो, इससे तो देश बंटवारा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो मेरा उन लोगों से क्वेश्चन है, क्या जाति के नाम पर जाट समाज की नहीं है, क्या डोगरा समाज की नहीं है, क्या राजपूत समाज की नहीं है, क्या सिख रेजिमेंट नहीं है, क्या कुमायूं रेजिमेंट नहीं है जिसे टोडो राव है, क्या भील रेजिमेंट नहीं है। अलग अलग कास्ट के आधार पर नो रेजिमेंट नो इन्फेंट्री जब और हैं तो हमारे अंदर क्या कमी है। ये बात पहली बात, या तो सबको खत्म कर दो, इंडियन आर्मी रख लो, भारतीय फौज, हमें कोई इतराज नहीं। अगर आपने जात के नाम पर बनाना है तो फिर हमें रखो, हमारा 2-2 बार बहादुरी मुकाबला आप देख चुके हो। तो आज ये दुनिया का पहला हमारे जो शहीद हुए आज़ादी की लड़ाई के अंदर उनके स्मारक के अंदर दुनिया का पहला इस गांव ने ज़मीन दी है। हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं इस गांव की जनता को, पंचायत को, जिसने जो है ये ज़मीन दी और ये स्मारक बनाया और ये हर साल मेला लगा करेगा, लाखों के लोग यहाँ आया करें। जैसे भीमा कोरे गाँव के अंदर जो पहली बार मत्था टेका गया था तो 20 लोग, सिर्फ 20 लोग थे, और इस बार जो 1 जनवरी 2023 को जो मत्था टेकने गए हैं 13 लाख लोग गए हैं। वहाँ पर कुछ दूसरे समाज के लोगों ने हमारी बच्चियों पर पथराव तक किए। अब महाराष्ट्र बंद हुआ तो यहाँ पर भी हम समझते हैं इस प्रकार का मेला लगेगा। और एक चमार कौम ऐसी है जो किसी का सिर भी रोड़ रही हो ना तो भी ईमानदारी का परिचय देती है और भूखा रख के सिर पूरा करती है। इसी बात के ऊपर अंग्रेजों ने इस कौम को किया था। हम कहते हैं इस कौम को आप जो है ना मार्शल कौम में इंक्लूड करो, नंबर 1। नंबर 2 चमार रेजिमेंट को बहाल करो। जी थैंक यू सर। हाँ जी सर, आज बीड़ फार्म में किस कार्यक्रम में चमार रेजिमेंट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। चमार रेजिमेंट बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। चमार रेजिमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चमार रेजिमेंट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीड़ फार्म गांव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीड़ फार्म गांव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जैसा कि विस्तार से मेरा साहब ने बिल्कुल बता ही दिया चमार रेजिमेंट के बारे में। आज ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है और सदा जितने भी यहाँ पर आज लोग आए हुए हैं सब लोगों ने इतिहास पढ़ा है। आज वो इतिहास बनाने के उसमें सब अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। हम लोगों ने भी इस प्रोग्राम करने के लिए गांव-गांव जाकर लोगों को निमंत्रण दिया और इतिहास के बारे में लोगों को जागरूक किया और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या और लाखों की संख्या पर यहाँ पर लोग आएंगे और अभी शुरू हो चुके हैं। और लगभग आधे घंटे में पंडाल आपको इतना खचाखच भरा मिलेगा कि पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। तो मैं सत नमन करता हूँ जमीन को जहाँ पर देश का नहीं विश्व का एकमात्र ऐसा स्मारक बनाया गया जो वीरों की गाथाओं को और उनके शौर्य को आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेगा। जी महसूस करें आज चमार रेजिमेंट स्मारक का अनावरण दिवस है सर। चमार रेजिमेंट के दिवस पे ऊपर हम समस्त अम्बेडकरवादी समाज सभा के सभी पदाधिकारी और सभी साथी यहाँ पर बड़े जोर उत्साह से यहाँ पहुँचे हैं और ये प्रोग्राम मनाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि हम साथ में उन सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने भी पहुँचे हैं जिन्होंने हमारे देश के ऊपर चमार रेजिमेंट में रहते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। हमें इस बात का गर्व भी है कि कम से कम हमारे भारतवर्ष के अंदर ही लगाओ कि ऐसा एक स्थान बना है बीड़ फार्म के अंदर जिसके ऊपर हम यहाँ पर हर वर्ष कम से कम हर वर्ष 1 मार्च को 1943 को जिस दिन इसकी चमार रेजिमेंट की स्थापना हुई थी उस दिन हम यहाँ पर प्रत्येक वर्ष यहाँ वीर सेनानियों को शीश नवाने यहाँ जरूर पहुँचेंगे और पुष्प अर्पित करने जरूर पहुँचा करेंगे। मैं यहाँ ऐसा
बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ इससे। हाँ जी सर। मेरा नाम सुरेश कुमार कटारिया है। मैं टीकरी कला दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली से आए हम काफ़ी साथी। और ये बड़े अति हर्ष का विषय है कि आज तक जितने भी हमारे समाज के जो नेता हुए उन्होंने कभी भी इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। और धन्य है ये बीड़ फार्म गांव के सरपंच साहब जिन्होंने ये अपनी इधर ज़मीन देकर रेजोल्यूशन पास करके और पूरे राष्ट्र का जो है गौरव उनको गौरवान्वित किया है। और ये आने वाले समय में जैसे भाई साहब ने बताया 1 मार्च को हर साल यहाँ भव्य मेला लगेगा और अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। और हमारा ये प्रयास है कि हम पूरे देश भर के अंदर जितने भी समाज के संगठन हैं उनको इकट्ठा करके जल्दी से जल्दी, और हमारे साथी अलग अलग राज्यों में इस मुहिम को लेकर लगे हुए हैं। हम लोगों का सबका मिलकर ये प्रयास है कि पूरे देश भर के जितने हमारे संगठन हैं उन सबको जल्दी ही हम तैयार कर दिल्ली के ऊपर जो है ना माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को इसके बारे में ज्ञापन देंगे। इसके लिए हमारी पूरे देश भर के अंदर बड़ी तैयारी है जी। सर मेहरा साहब ने वैसे तो सारी बातें विस्तार में बता दी है, लेकिन इन्होंने एक मांग रखी है कि या तो भारतीय फोर्स रख लीजिए, इंडियन आर्मी रख लीजिए, या फिर हमारे जो चमार रेजिमेंट है इसको भी बहाल किया जाए। आप इसका किस तरीके से समर्थन करते हैं? मैं इनका पूरे दिल से समर्थन करता हूं। जब इन्होंने बताया कि सभी मतलब कास्टिज्म की बात करते हैं, कास्ट के ऊपर रेजिमेंट बनी हुई हैं, तो हमारे रेजिमेंट जिसको डिसमिस कर दिया गया था उसको बहाल करने में सरकार को कोई किसी तरह की दिक्कत या तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे चमार समाज हमेशा ही लड़ाकू कौम रही है। हमेशा देश के ऊपर उन्होंने अपने जब भी ज़रूरत पड़ी है अपने जान न्यौछावर की है। और मैं मेहरा साहब का, बट मेरे भाई हैं, इनका बहुत दिल से समर्थन करता हूँ। और आगे सिर्फ ये मैं कहना चाहूँगा कि ये जो स्मारक बनने जा रहा है ये एक हमारे हरियाणा का नहीं, देश का नहीं, ये पूरे संसार के लिए एक मिसाल कायम होगा। ये गांव के सरपंच हैं, जो गांव के लोग हैं, उन्होंने जो ज़मीन दी है उनका मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हमेशा हमारा समाज, हमारी सभा, समस्त अम्बेडकरवादी समाज सभा, मेहरा समाज लगाओ, पूरा चमार समाज गाँव के साथ हमेशा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको पूरा करवाने में तन से, मन से, दिल से, धन से जो भी हमसे सहयोग मांगा जाएगा हम देंगे। और अपनी इच्छा से हम दे ही रहे हैं, कर ही रहे हैं काम। जी। तो बीड़ फार्म गांव के सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने बीड़ फार्म गांव ने सच में एक इतिहास रच दिया है ये जमीन देकर। और साथ में जो चमार रेजिमेंट जो आज स्मारक का दिवस है, यहाँ पर अनावरण जो दिवस है, काफी एक इतिहास रचने वाली बात है। इस गांव ने एक सराहनीय कदम उठाया है। सर इस मौके पर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? आज मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है जो कहने के लिए, क्योंकि आज इतना वो है कि इतना प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे गांव का नाम जो कि विश्व में देश विदेश तक जो फैल चुका है, मेरे पास आज इसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। जी सर देखिए, 1 हफ्ते पहले जब यहाँ पर हम आए थे तब ये जो कार्यक्रम है, ये जो काम यहाँ का था पेंडिंग पड़ा था, 1 हफ्ते के अंदर आप लोगों ने इस काम को पूरा किया है। और 1 अक्टूबर के दिन आज ये जो दिवस था, अनावरण दिवस, इस मौके पर किसी तरह का कोई भी काम हमारा पेंडिंग नहीं रहा। तो सर ये कार्यक्रम जो है, आपका जो काम है कैसा रहा सर? कोई दिक्कतें, परेशानी? 5 से 6 दिनों में ये काम हमने कंप्लीट किया है। और जो मिस्त्री जी आए थे, कलाकार थे, 5-6 दिन में उन्होंने 18 घंटे रात दिन ऊपर ही खाना खाते थे। और ऊपर ही खाना, चाय पानी सब व्यवस्था ऊपर ही था उन्हें के लिए। 3-4 उनके साथ लगे हुए थे। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी सभी को। और ये हमारे गांव के लिए नहीं, गांव के सहयोग से नहीं, सभी जो भी समाज से जितने भी बाहर से लोग आए सभी का सहयोग है। और हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि हमारे गांव का नाम आज देश विदेशों तक फैल चुका है। जी सर देखिए, मेहनत काफ़ी हुई है, मजदूरों की लगा लीजिए या जो कलाकार आए हुए थे उनकी लगा लीजिए। और आज जो अनावरण दिवस है इस पर काफ़ी भारी मात्रा में लोग पहुंच भी चुके हैं और काफ़ी मेरे ख्याल से आने वाले भी है। पंडाल की जो तैयारियां काफ़ी भारी चल रही है। सर इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस मौके पे क्या कहूँ कि इतनी भीड़ होने वाली है कि यार लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, धड़ भी हो रही है, धड़ सब कुछ बोला ही नहीं जाता कि इतने लोग आ रहे हैं। मतलब गांव के लिए ऐतिहासिक जो चमार रेजिमेंट स्मारक बनने जा रहा है, कि विश्व का ऐतिहासिक है ये हमारे बहुत पहला। और हम यही कहेंगे कि जो चमार रेजिमेंट थी उसको इस
आज जो स्टार्टिंग हो इसके अनुसार हम एक बहाल करवाने की कोशिश करेंगे और सभी मिलजुल कर ये हमारी चमार रेजिमेंट बहाल होगी। 1 मार्च को सर यहाँ पर बोला जा रहा है कि हर साल मेले लगेंगे, उस बारे में कितना समर्थन करते हैं आप बीड़ फार्म? 100% समर्थन करते हैं। 1 मार्च से हर साल, ये तो जैसे भीमा कोरवे गांव के नाम से सुना होगा, दूसरा भीमा कोरवे गांव वो तो नहीं रख सकते, लेकिन बीड़ फार्म भी एक उसका हिस्सा बन चुका है और उससे उतनी ही मात्रा में यहाँ भीड़ होगी और मेला जरूर लगेगा जी। 1 मार्च को स्थापना दिवस है जो चमार रेजिमेंट की स्थापना जी। महावीर अंकल जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर और कुछ कहना चाहते हो आप? नहीं, थैंक यू। ओके जी। आज मैं बड़ा गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ और तो क्या कहें, बस आज हम फुल्ले नहीं समा रहे हैं जी। अच्छा इस सर, काम बहुत पे। खुशी हाँ हुई जी, है। हाँ जी। सर आप बताइए अपने दिल की फीलिंग्स, कैसा फील कर रहे हैं आज? फीलिंग क्या, हमारे बुजुर्गों के ये इतिहास जो आज आपके आगे पेश कर दिया गया, जी। हमारे तो दिल में इतनी खुशी है कि आप आम पब्लिक को देख लो कितना दम लगा है। हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनत की थी उसका परिणाम आज आपके सामने है। जी, मेहरा साहब का समर्थन करते हैं सर? ओम प्रकाश मेहरा जी ने अभी बताया जो चमार रेजिमेंट है उसको बहाल करवाने के लिए। बिल्कुल करनी चाहिए जी, बिल्कुल। मेहरा साहब के हम साथ हैं, जो ये आवाज़ उठा रहे हैं उसके हम जो मांग की है सर, मांग के बारे में। मांग भी जायज मांग है। जब सारे राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो चमार रेजिमेंट में इन्होंने तोड़ा है, इसको बहाल करने में क्या दिक्कत है? सर आज बीड़ फार्म में पहुंचे हैं सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर आज का दिन तो ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक दिन है। हमने, हमारे कौम ने, हमारे समाज ने जो इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया है और हमारी ये जो बहुत पुरानी जो रेजिमेंट थी, सरकार ने इसको बंद कर दिया था। तो इस लिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं कि हमारे जो रेजिमेंट है उसको दोबारा से बहाल किया जाए, हमारी यही कामना है। और हम इसके लिए जो है ना संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये रेजिमेंट बहाल नहीं हो। जी सर, बीड़ फार्म गांव ने एक इतिहास रच दिया है, ऐसे मौके पे क्या कहना चाहेंगे सर? बीड़ फार्म ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं डॉक्टर चित्र कुमार सबरवाल, भारतीय एकता शक्ति दल चमार रेजिमेंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने भी काफ़ी जिलों में अपना ज्ञापन सौंपा है और बीड़ फार्म के ग्रामवासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ, जो दिन रात मेहनत करके ये चमार स्मारक तैयार कराए। और ये चमार रेजिमेंट है, ये हमारा हक है, हम इसको लेके रहेंगे। अभी तो हमारी लड़ाई शुरुआत है और हमारी जंग आगे भी जारी रहेगी और इसको हम लेकर रहेंगे। सर आपने ज्ञापन दिए हैं, ज्ञापनों का क्या कुछ रिस्पॉन्स मिला है आपको अभी? रिस्पॉन्स मिले हैं, हम 1-2 सांसदों से भी मिले हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि करेंगे, कोशिश करेंगे। जी, तो ये फिलहाल था चमार रेजिमेंट का एक इतिहास और साथ में जो सम्मानित सदस्य यहाँ पर जुड़े थे उन सभी के विचार। आज एक्चुअल में अगर सच में देखा जाए तो बीड़ फार्म गांव ने एक इतिहास रच दिया है और उस इतिहास के दौरान ये जो स्मारक की पूरी तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, चमार रेजिमेंट स्मारक की जो तस्वीरें हैं, आज इसका अनावरण दिवस है और इस मौके पर जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए थे और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए थे उन सभी के चेहरों पे एक अलग ही खुशी दिखाई दी है। और साथ में जो गांव का सरपंच होता है, यानी कि सभी जितने भी लोगों की आवाज़ होती है सरपंच के थ्रू उठाई जाती है, तो सरपंच के पास आज सच में बोलने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। तो उन सभी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है और सरपंच ने साफ तौर पे ये बात बोली है कि आज उनके पास कोई भी बोलने के लिए शब्द नहीं है और जो अनावरण दिवस है इस पर आप सभी को, इस मौके पर आप सभी को इन्वाइट करते हैं। और फिलहाल आप दोस्तों से, आप सभी दर्शकों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जो चमार रेजिमेंट जो बहाल करवाने की एक मांग यहाँ पर रखी गई है उस मांग के लिए अपना एक छोटा सा योगदान दें, उस छोटा सा कदम उठाए, ताकि जब हर एक कास्टिज्म की अगर बात करें तो हर तरह की, हर एक जाति बिरादरी की जब रेजिमेंट है तो चमार रेजिमेंट होने में क्या कुछ हर्ज है, क्योंकि चमारों ने काफ़ी सारे युद्ध लड़े हैं। 2 युद्ध तो काफ़ी ऐतिहासिक कहलाए हैं, भीमा कोरे गाँव के, और बाकी जो भी बातें थी आप लोगों ने यहाँ पर सुनी। तो चमार रेजिमेंट का हम लोग भी समर्थन करते हैं और चमार रेजिमेंट भारतीय सरकार के द्वारा जल्दी से जल्दी बहाल हो जानी चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की हर तरह की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बने रहिए DPS न्यूज़ हरियाणा के साथ। धन्यवाद।